नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच हर वीकेंड की भांति एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर निबंध से संबंधित टॉपिक को लेकर आई हूं। और आज के इस टेस्ट सीरीज में वह टॉपिक है शिक्षा नीति देश के विकास के लिए कितना उपयोगी। शिक्षा नीति देश के विकास के लिए कितना उपयोगी, प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ। साथियों, यदि आप इस वीकेंड पर इस निबंध को लिखते हैं तो निश्चित रूप से यह निबंध आप सभी के इसी राइटिंग स्किल को बहुत ही बेहतर आयाम को उपलब्ध कराएगा। साथियों, इस निबंध में आपको शिक्षा नीति जो भारत की रही है उसके संबंध में आपको लिखना होगा। साथ में शिक्षा के लाभ के जो विभिन्न आयाम हैं उसे भी लिखना होगा। यदि आप यह निबंध लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखें, पूछा गया है इस निबंध में शिक्षा नीति देश के विकास के लिए कितना उपयोगी। तो आपको मात्र इस निबंध में शिक्षा नीति के बारे में ही नहीं बताना है, बल्कि आपको शिक्षा नीति के साथ साथ शिक्षा के क्या लाभ है, शिक्षा के द्वारा कैसे मानव संसाधन परिवर्तित होता है, ठीक है, किस प्रकार से शिक्षा नीति देश के गुणात्मक विकास के लिए जरूरी है, किस प्रकार से शिक्षा भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न आयामों में एक मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन को लाता है। ये सारे आयाम को आप सभी को लिखना होगा। शिक्षा नीति कैसे देश को 21वीं सदी में भारत की सदी के रूप में स्थापित करेगा, आदि तमाम बिंदुओं को इस निबंध में लिखना है। शिक्षा नीति के इस निबंध में दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रासंगिकता और चुनौतियाँ, ठीक है। पहले है शिक्षा नीति देश के विकास के लिए कितना उपयोगी। इसको तो आप लिखेंगे, लेकिन साथ में इसकी प्रासंगिकता और चुनौतियों को भी आप अवश्य रूपांकित करेंगे। प्रासंगिकता के क्रम में आपको लिखना है कि शिक्षा नीति किन किन क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी है, शिक्षा नीति कैसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है, शिक्षा किस प्रकार से हम सभी को भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत है, शिक्षा कैसे एक सुसज्जित समाज के लिए ज़रूरी है। इन सारे प्रासंगिकता का पॉइंट को लिखना है। और चुनौतियों में क्या लिखना है कि अभी भी जो निरक्षर लोग हैं, अभी साक्षरता का जो दर कम है, भारत के किन किन प्रदेशों में साक्षरता की दर कम है, आदि इन तमाम चीज़ों को आपको लिखना है। साथ में जो शिक्षा नीति है उसके क्रम में जो भी बजट आदि का प्रावधान किए गए, उसका जो क्रियान्वयन के स्तर है और जो चुनौतियां हैं, टोटल आयाम आपको इस निबंध में लिखना होगा। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे। और निबंध लिखने के पूर्व सबसे पहले आप योजना पत्रिका में दिए गए शिक्षा के टॉपिक का पूरा गहन अध्ययन करेंगे। साथ में जनगणना से संबंधित किताब को निकालेंगे, उसमें देखेंगे साक्षरता के जो विभिन्न आंकड़े हैं उसको किस राज्य में सर्वाधिक है ये साक्षरता, किस में कम है, और इसमें लैंगिक स्तर पर जो विभिन्नताएं हैं उनको भी आप इसमें प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा के चौमुखी विकास के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको भी आप अवश्य लिखेंगे। और जो चुनौतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए इस पर आप विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपके जो सुझाव होते हैं उस पर भी दिए जाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि आप जब निबंध लिखा करें तो अवश्य ही कुछ ऐसी मोटिवेशनल पंक्तियाँ लिखा करें जिससे आप सभी के निबंध में एक सुसज्जितपन आए, एक खूबसूरती दिखे, एक आपका मानव हृदय का परिचय लोगों तक पहुंच सके कि हाँ, आपके भीतर वह मानव हृदय है जो देश के विकास के लिए अवश्य ही उपयोगी है। तो ये सारे आयाम आप अवश्य ही शामिल करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा तमाम महत्वपूर्ण ऐसे से संबंधित टिप्स आप सभी को प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी आप सभी के निबंध में बेहद आवश्यकता थी। तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं, निबंध से संबंधित और उन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखें। आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा है कि क्या निबंध में हेडिंग आदि लिखना उपयोगी है या नहीं है, तो उसके क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि साथियों, मैं निबंध जब लिखी तो मैं हेडिंग आदि का प्रयोग नहीं की, क्योंकि मेरी हर पंक्तियाँ, मेरे हर पैराग्राफ अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे, न कि मात्र हेडिंग थे। इसलिए साथियों, मैं पैराग्राफ पे फोकस किया, हर एक पैराग्राफ पे एक एक मोटो लेकर चली और पैराग्राफ जो मैं बनाई वो 6 से 7 लाइन का बनाई, जिसके क्रम में मैं हर एक बिंदुओं को बहुत ही बेहतर ढंग से सुसज्जित कर पाई। तो मैं यही चाहती हूँ कि यदि आप
अपने हर एक शब्द, हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह प्रयास आप सभी का अद्भुत प्रयास होगा। और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी युवा साथियों के ऊपर कि आप सभी द्वारा किया गया प्रयास अवश्य ही सकारात्मक परिणाम देगा ही देगा। यदि आप यह निबंध आज शाम 8 बजे तक nayapahal@gmail.com पर उपलब्ध कराते हैं लिखकर, तो अवश्य ही आप सभी की कॉपियाँ जांच की जाएंगी। आप सभी द्वारा, युवा साथियों द्वारा बहुत से निबंध nayapahal@gmail.com पर उपलब्ध कराया गया पिछले सप्ताह, और जिनमें से मैक्सिमम लोगों का जवाब भी दिया जा चुका है। और बहुत ऐसे युवा साथी हैं जो कि इस ईमेल पर अपने द्वारा लिखे गए निबंध को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उनका निबंध पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण आप सभी को अवगत कराना है कि आप अवश्य ही nayapahal@gmail.com पर अपने निबंध को 1 से 2 बार सेंड जरूर कर दीजिएगा, यदि सेंड का मार्क नहीं दिखा रहा है तो। और जितने लोगों का कॉपी प्राप्त हुआ है, सबका कॉपियाँ जांच कर ली गई हैं और उपलब्ध भी करा दी गई हैं। इसी आशा के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि यदि आप शाम 8 बजे तक nayapahal@gmail.com पर अपने द्वारा लिखे गए निबंध को उपलब्ध कराते हैं, तो अवश्य ही आपकी कॉपियाँ जांच की जाएंगी और उसका यथोचित जवाब भी दिया जाएगा। नमस्कार।